हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि पुरस्कार और सम्मान पे आधारित है। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही रिसर्च करके यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मोंटी नॉर्मन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो ये थे संगीत से जुड़े, क्योंकि मोंटी नॉर्मन जो थे कंपोजर थे और संगीतकार भी थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन जो है, टाइम मैगजीन के द्वारा किस भारतीय राज्य को 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों में से शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है केरल को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय फिल्म निर्माताओं को किस भारतीय फिल्म किस भारतीय फिल्म निर्माताओं को 2022 लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आइकन अवार्ड के रूप से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अपर्णा सेन और नंदिता दास। अपर्णा सेन और नंदिता दास, ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं, ये अपर्णा सेन का है और ये है नंदिता दास। इन दोनों को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जहाँ स्क्रीन पे है, भूपेंद्र भूपेंद्र सिंह जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। ठीक है, तो इनका आप देख ही रहे हैं कि इनके हाथ में गिटार है, ये संगीत से जुड़े लोग थे। ठीक है, और यहाँ इनकी तस्वीर है, आप देख ही सकते हैं। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे और इनकी रुचि संगीत में थी। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है इंदरमित गिल को। ये जो है उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इंदरमित गिल जी हैं जो विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ है, आप देख सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, एनएससी के नए एमडी और सीईओ। ओके, एमडी जो होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और सीईओ जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। उसे किसे निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशीष चौहान को। जहाँ उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। ओके, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, राज्य की पुलिस है जिनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो है तमिलनाडु। वो है तमिलनाडु। ठीक है, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस सम्मान को इन्होंने दिया किसको, तमिलनाडु राज्य के पुलिस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। शेवेलियर, ठीक है, सेवेलियर जो है उसको हम लोग कहते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। ओके, तो ये किस देश के द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। ठीक है, किस देश के द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, वो है फ्रांस। ठीक है, आप लोग इस अवार्ड को, ये नाम याद रखिएगा। ये देखिए इस तरह का कुछ अवार्ड ये दिखता है, तो इसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। ओके, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जो राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, ये नाम है व्यक्ति का, राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पैसे से जुड़े थे। वो है निवेशक। वो एक इन्वेस्टर थे जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते थे। यहाँ पे आप देखते हैं मोदी जी के साथ जो है ये जो व्यक्ति हैं खड़े हैं, यही है राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल में ही निधन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि
इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, ओके, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो आंसर है वो है आशुतोष रारावीकर, रारावीकर, आशुतोष रारावीकर। ठीक है, इनकी आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, किस देश के वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो वो है भारत। जो भारत के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर AK अनिल कुमार, जिनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया है। उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। तो अब अपने अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री? अभी हाल में ही ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ये यूके के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल, ओके, ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें क्या और उन्हें क्या कहा जाता था और क्या कहा जाता था? ठीक है, ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल जी जिनका हाल में ही निधन हो गया, उन्हें और क्या कहा जाता था, उन्हें किस और नाम से संबोधित किया जाता था? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत में इंटरनेट के जनक, द फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया को ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल कहते थे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग देख ही सकते हैं कि राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम, ओके, राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम NLMC के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन। ठीक है, राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम NLMC के अंतरिम CEO के रूप में किसे स्वीकृत किया गया है? संजय कुमार जैन जी को। ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विजय शेखर शर्मा किस प्रमुख कंपनी के MD और CEO हैं? ठीक है, इनका अर्थ है कि विजय शेखर शर्मा ने इन जो कंपनी है उसको ये फाउंड किए हैं, उनके CEO हैं। तो उसका आंसर है पेटीएम। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेटीएम, जिससे हम लोग UPI ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। तो ये जो CEO और MD हैं वो पेटीएम के हैं, विजय शेखर शर्मा जी। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार हाल ही में कौन सा भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो दुनिया का सबसे तीसरा अमीर व्यक्ति जो है वो है गौतम अडानी। ठीक है, ये उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में बहुत ही ज्यादा विस्तार रूप से इनका धंधा फैला हुआ है। तो ये जो है गौतम अडानी जी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने संस्कृति के लिए सर्वोत्तम गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जो कि संस्कृति के में कल्चर में जो रिच हैं वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो कि संस्कृति के सर्वोत्तम गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अन्ना मनी, अन्ना मनी जो कि जिन्हें हाल में ही गूगल डूडल में दिखाया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित थी? ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये थी मौसम विज्ञान, ये थी
मौसम विज्ञान, जिसको इंग्लिश में मेट्रोलॉजी भी कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट। ये इनकी तस्वीर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इनको हाल में ही गूगल डूडल में दिखाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो है ये मुख्य 22-25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी तरह के कुछ 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, हैव अ ग्रेट डे।